हेलो नमस्कार। अभी आपको अगले 5 मिनट में ये समझ में आ जाएगा कि जो अल्फा लिंकिंग चार्ट्स हैं और माइनर लॉ के जो लिंकिंग चार्ट्स हैं ये कैसे यूज करना है और आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। पहले अल्फा लिंकिंग को समझते हैं। देखो, हमारा जो ह्यूमन नेचर माइंड है ना, वो अगर जब तक कोई वर्ड क्लिक नहीं होता है तब तक किसी चीज को रिकॉल नहीं करता है। अगर अचानक आपके माइंड में बोलो कि याद करो अपने बचपन में स्कूल का टाइम जब आप क्लासरूम के अंदर बैठे और बेल बज रही है, तो आपका माइंड एक मेमोरी रिकॉल करता है। यस और नो? अब इसी ह्यूमन नेचर को उठा के अल्फा लिंकिंग में रख दीजिए। कैसे? अब सोचो मैंने एक अल्फाबेट उठा दिया ए। अब ए फॉर एक्विटल होता है, ए फॉर एब्सकॉन्डिंग होता है। तो अब ऐसे ऐसे वर्ड जब मैं याद करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वर्कआउट करेगा। जैसे ई पर मैंने वर्कआउट सपोज करो जो है एक वर्ड यूज किया, इनेबल करना, इम्बेजलमेंट करना, ओके। या फिर एक तरीके से सपोज करो कि इक्विटी का वर्ड आ गया। तो जब भी मैं वर्ड सोचूंगा ना तो दिमाग उसकी जगह पर जाएगा। जैसे एग्जांपल सी फॉर कंप्लेनेंट, सी फॉर कंपाउंडिंग, सी फॉर कन्विक्शन। तो सी फॉर कंपाउंडिंग आया तो दिमाग ऑटोमेटिकली 320 सीआरपीसी के बारे में सोचेगा। सी फॉर कन्विक्शन आया तो दिमाग जो है ऑटोमेटिकली सेशन ट्रायल का सेक्शन 235 सोचेगा, मजिस्ट्रेट की ट्रायल का 248 सोचेगा। किस तरीके से कन्विक्शन के केस में प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट आता है उसके बारे में सोचेगा। यानी कि अल्फाबेट हमें हेल्प करते हैं प्रोविजंस को रिकॉल करने में कीवर्ड्स के जरिए, है ना। अब ये चीज यहां पर है, ये जो आपके सामने अल्फा लिंकिंग चार्ट्स आने वाला है इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 चीजें। पहला ये ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं उसके इंपॉर्टेंट ऐसे जो कीवर्ड, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, तो उनका लिंकिंग कहां पर है उसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सपोज करो कि मैंने यहां पर एक वर्ड है जो उठाया, जैसे कि एनक्रोचमेंट। अब ये शब्द मेरे पास आया ई फॉर एनक्रोचमेंट। अब एनक्रोचमेंट वर्ड को मैं कॉन्सेप्चुअली और कीवर्ड से कहां कनेक्ट कर सकता हूं? तो 441 आईपीसी, जहां पर ट्रेसपास की बात की जाती है। ट्रेसपास भी तो एक तरह का एनक्रोचमेंट ही है। सिमिलरली 108 जो है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वहां से आप इसको कनेक्ट जो कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मान लो कोई भी वर्ड इंग्लिश मॉर्गेज कहां पे आ रहा है, या फिर कि जैसे इक्विटी वर्ड सेक्शन 60 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के साथ में कनेक्ट जो किया जा सकता है। स्टॉपल कहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा कंप्लीट जो चेन है ये एक ऐसी डिक्शनरी है जो सिर्फ और सिर्फ उन लीगल वर्ड्स को फोकस करती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। फिर दूसरा तरफ आपके सामने आएगा यहां पर मैगजीन का फॉर्मेट कंप्लीट, जैसे मतलब एम से जे से जो वर्ड आपके कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट यहां से कनेक्ट जो होने वाले हैं। अब देखिए, अब ये तो आपके कौन सा सेगमेंट रहा, ये आपके सेगमेंट रहा अल्फा लिंकिंग का। अब यहीं पर मैं आपको दूसरा सेगमेंट भी दिखाऊंगा जहां पर आप क्या कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे मैगजीन वगैरह को। एग्जांपल के तौर पर जैसे ये देखिए, अब यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आ रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कनेक्शन कहां से है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी के सेक्शन 35 से। तो ये कंप्लीट डॉक्ट्रिन, सारे ऑल डॉक्ट्रिन्स आपको सिर्फ एक ही चार्ट में मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसका हिंदी में क्या नाम है, निर्वाचन का सिद्धांत, वो आपको देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन कहां पर आता है, ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन विल बी कवर्ड। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, ये जो लेटिन मैगजीन होती है ना, लेटिन मैगजीन, तो जो लेटिन मैगजीन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सारी मैगजीन को उठा के यहां पर रखा है। और उन मैगजीन्स का कहां पे एप्लीकेशन है, मतलब कौन से सेक्शन से। एग्जांपल ऑटेरी फॉइस एक्विट, ऑटेरी फॉइस कन्विक्ट, सीआरपीसी के सेक्शन 300 से कनेक्ट होता है। तो वो चीज हमने उठा के यहां पर रख दी। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में पढ़ाई को किस तरीके से आसान बनाया जाए उसका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, जिसमें अल्फाबेटिकल लीगल वर्ड्स, आपके लीगल मैगजीन और उसकी कनेक्टिविटी, उसकी लिंकिंग, और डॉक्ट्रिन और उसकी लिंकिंग, सब कुछ क्या आ जाएगा इन 2 चार्ट्स में। तो 2 चार्ट्स तो हैं आपके अल्फा लिंकिंग के, अल्फा लिंकिंग, लीगल मैगजीन और डॉक्ट्रिन, बराबर। इसके अलावा अब देखिए एक चीज आपके और दी, जैसे माइनर लॉ की बात मैं करूं। अब माइनर लॉ बहुत सारे, उनको रिकॉल करना वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क होता है। और खासकर माइनर लॉ के अंदर कोई पॉइंट जो है वो कैसे कहां से दूसरे एंगल से कनेक्ट होता है ये समझना भी जरूरी होता है। इसके लिए 3 चार्ट्स, ऑलमोस्ट सेंट्रल माइनर लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लोकल लॉ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोकल लॉ हर स्टेट का अलग अलग है। आप यूपी के हो, उत्तराखंड के हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या दिल्ली, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर क्यों ना हो, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, किसी भी स्टेट का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, आप एन एडवोकेट हैं, ये चार्ट्स आपके लिए यूजफुल है। अब देखो इसमें क्या होगा, एग्जांपल के तौर पर सपोज करो यहां पर जितने भी माइनर लॉ इनको हमने 1 बाय 1 कवर किया। जैसे कि अब यहां पर एक सैंपल दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। अब यहां पे वर्ड आया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट,
तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल रिजल्ट सेक्शन 3 पढ़ने समय आपको इमीडिएटली सेक्शन 375 आईपीसी को वहां से कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है? क्योंकि कॉन्सेप्चुअली दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस है। तो एक माइनर एक्ट भी आपको मेजर लॉ से क्या कर सकता है? लिंक है जो करवा सकता है। तो इस तरह की कई सारी लिंकिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे SC ST एक्ट पढ़ रहे हैं, अब SC ST एक्ट में वर्ड आ गया कन्फर्मेंट ऑफ पावर, पावर कन्फर्म करना। अब अलग से तो हमको याद दे नहीं सकता कि यार माइनस SC ST एक्ट में सेक्शन 9 है। दूसरा तरीका क्या है? मेजर लॉ का सेक्शन 32 याद है ना? तो देखो यहां पे मैंने क्या मेंशन किया, लिंक विद CRPC 32, LW लिंक विद CRPC 32। तो सीधा ये पॉइंट आपके वहां से क्या हो गया? कनेक्ट है जो हो गया। अब जैसे प्रिजम्पशन वर्ड आया तो प्रिजम्पशन को इंडियन एविडेंस एक्ट 114 से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कई बार ज्यादा है तो हमने छोटा बड़ा सब कुछ करके जितनी भी लिंकिंग थी माइनर लॉ की वो उसमें क्या कर दी? कंप्लीट है जो की है। बेसिकली दो आपके अल्फा मैक्सिम और साथ साथ में डॉक्ट्रिन, दो चार्ट अल्फा लिंकिंग मैक्सिम के होंगे और बाकी के 3 चार्ट जितने भी सेंट्रल माइनर लॉस है, ऑलमोस्ट 20 to 25 माइनर लॉस को इन 3 चार्ट्स में कवर किया गया लिंकिंग के साथ में। तो ये कंप्लीट होगा अल्फा लिंकिंग जो मेडिटेशन के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो एक तो सेट आपका मेजर लॉ का है ना, जहां पे आपकी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी कवर्ड होंगे, और एक आपका चार्ट होगा जो आपको अल्फा लिंकिंग तरीके से मेडिटेशन की हेल्प करेगा और माइनर लॉस को आपके सामने रखेगा। आपके स्टडी रूम में एक अलग तरह का पॉजिटिविटी का सिनेरियो बनेगा। तो इंतजार किस बात का? माइनर लॉ मैं यहां से डिस्पैच करने के लिए तैयार हूं। आपको सिंपली क्या करना है, linkinglaws.com की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको स्टडी मटेरियल के अंदर ऑप्शन दिखेगा लिंकिंग चार्ट्स, और या फिर बाहर भी वेबसाइट के होम पेज पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिंकिंग चार्ट्स कैसे परचेज करना है, और 10 से 15 दिनों के बीच में वो चीज आप तक आ जाएगी और अपने स्टडी रूम को एक प्रिपरेशन का लिंकिंग माहौल दीजिए। ओके, सो लिंकिंग चार्ट्स आप तक आने को इंतजार कर रहे हैं। आपको किसका इंतजार है ये आपको तय करना है। थैंक यू सो मच।